ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार बता चुके हैं। सिद्धांत को भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान भाष्य में हो रहा है। तांडी शाखा तथा अथर्वणिक श्रुति में निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रसंग में बताया गया कि विद्वान पुण्य पाप का हान कर देता है, त्याग कर देता है। अश्व दृष्टांत और नदी दृष्टांत से बताया गया है। तो वहां पर विद्वान के पुण्य पाप के हान के साथ कौशितकी ब्राह्मण में उक्त उपायन का उपसंहार होगा या नहीं होगा, इस संशय के होने पर पूर्व पक्षी तो था, उपसंहार नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं जहाँ केवल हान उक्त है वहाँ पर भी उपायन का उपसंहार होगा। क्यों? तो कहा उपायन शब्द से सत्वात। उपायन शब्द हान शब्द का शेष है, अंग है। और ये जो है हान कर्म का और उपायन, ये दोनों विद्या की स्तुति करते हैं, महात्म्य को बताते हैं। विद्या ऐसी महान है कि विद्वान के जन्म मरण के हेतुभूत पुण्य पापों का हान कर देती है और विद्वान के सुहृद तथा द्वेषकर्ता से विद्वान के क्रमतः पुण्य पापों का अन्वय कराती है। ऐसी महान विद्या है। इस प्रकार हान कर्म का तथा कर्म का उपायन, इन दोनों के द्वारा विद्या का महात्म्य प्रकट होता है, महत्ता प्रकट होती है। और यद्यपि विद्या की महत्ता केवल हान से भी प्रकट हो रही है, लेकिन स्तुति में यानी महात्म्य में प्रकर्ष उपायन से और अधिक होता है, ऐसा मानना भगवान वेद व्यास जी का है। और यदि ये कहें कि यहाँ पर हान रूप अर्थवाद विशेष का शेष उपायन बोधक अर्थवाद को बताया जा रहा है, लेकिन देखा ये जाता है कि अर्थवाद विधि के शेष होते हैं। विध्यात्मक वाक्य का शेष माना जाता है अर्थवादात्मक वेद वाक्यों को, और यहाँ आप अर्थवाद विशेष का शेष अर्थवादांतर को मान रहे हो। ये अदृष्ट
चर है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भगवान भाष्यकार प्रसिद्धाच अर्थवाद अर्थवादांतरापेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति इत्यादि से ये उदाहरण बता रहे हैं कि यद्यपि विधि वाक्य का शेष अर्थवाद होता है, ये तो प्रसिद्धतर है ही है, लेकिन अर्थवादों में भी शेषी भाव देखा गया है, प्रसिद्ध है। विधि का शेष अर्थवाद का होना ये प्रसिद्धतर है और प्रसिद्ध है शास्त्र में अर्थवादांतर की अपेक्षा से अर्थवादांतर की प्रवृत्ति। इसलिए सर्वथा अप्रसिद्ध यहाँ अर्थवाद विशेष को अर्थवादांतर का शेष बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस अभिप्राय से एक उदाहरण दिया, छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ जो एक अर्थवाद है साम उपासना के प्रकरण में। वहां पर आदित्य को बताया गया पृथ्वी लोक से 21वां, लेकिन वह आदित्य पृथ्वी लोक की अपेक्षा 21वां कैसे है, उसमें एक विंशता का उपादान नहीं है, केवल एक विंशो वा इतो असौ आदित्य, इस अर्थवाद से आदित्य में 21वीं संख्या मात्र बताई गई है, लेकिन 21पना कैसे है इसका उपादान नहीं है। तो आकांक्षा होती है कि पृथ्वी की अपेक्षा 21वां आदित्य कैसे है, आदित्य और पृथ्वी के बीच में 19 और कौन है। तो इस आकांक्षा का फिर शांत करने वाला प्रशमक वो है यजुर्वेद में आया हुआ अर्थवादांतर, तैत्रीय शाखा में। वहां पर बताया गया कि त्रयो इमे लोका पंच ऋतव और 12 मासा, 12 महीने हैं, 5 ऋतु हैं और 3 लोक। तो इस प्रकार ये 20 हो जाते हैं और एक विंशो असो आदित्य कहा गया, आदित्य को 21वां कहा गया, आदित्य 21। तो इनमें त्रयो इमे लोका में 3 लोकों में पृथ्वी को निकाल लेंगे और आदित्य 21 में आदित्य 21वां हुआ, तो बीच वाले 19 हो जाएंगे, 12 महीना, 5 ऋतु और 2 लोक। तो इन 19 की अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी है और 21वां आदित्य है, बीच में 19 है। तो ये जो तैत्रीय शाखास्थ अर्थवादांतर है, उसकी अपेक्षा से प्रवृत्ति हुई साम वेदस्थ अर्थवादांतर की। तो मतलब इन दोनों में शेषी भाव हुआ, एक दूसरे की अपेक्षा करना ही शेषी भाव होता है। और भी एक उदाहरण बताया जा रहा है, अर्थवादांतर अपेक्षा से अर्थवादांतर की प्रवृत्ति होती है शास्त्र में, इस बात का निश्चायक एक और दृष्टांत है।
तथा इत्यादि से भाष्य में बताया जा रहा है। तो भाष्य को देखिए, तथा त्रिष्टुभो भवतः सेन्द्रियत्वाय इत्येवम् आदि वादेषु इंद्रियं वै त्रिष्टुप इत्येवम् आदि अर्थवादांतरापेक्षा दृश्यते। तो त्रिष्टुभो भवतः सेन्द्रियत्वाय, ये एक अर्थवाद वाक्य आया यज्ञ में पुरुष की कल्पना के लिए। तो पुरुष में तो इंद्रियां होती हैं, तो यज्ञ में पुरुषत्व का संपादन करना है, तो यज्ञ में पुरुष के जैसे इंद्रियां होती हैं ऐसी कोई इंद्रिया भी होनी चाहिए ना यज्ञ की। वो कौन है? ये आकांक्षा होती है। तो कहा गया एक त्रिष्टुभो भवत सेन्द्रियत्वाय, यानी यज्ञ के इंद्रियत्व के लिए, सेन्द्रियत्व के लिए। सेन्द्रिय कहा जाता है इंद्रिय सहित सेन्द्रिय, उसमें रहने वाला धर्म है सेन्द्रियत्व। तो जैसे पुरुष इंद्रिय सहित है, ऐसे यज्ञ भी सेन्द्रिय है। पुरुषगत सेन्द्रियत्व रूप समानता के लिए यज्ञ रूप पुरुष का इंद्रिय बताया गया त्रिष्टुप छंद को। त्रिष्टुभो भवतः सेन्द्रियत्वाय, इसमें तो फिर ये जो पुरुष में यज्ञ में पुरुषत्व की कल्पना के लिए यज्ञ के इंद्रिय के रूप से त्रिष्टुप को कहा गया। तो बीच में फिर आकांक्षा होती है कि ये त्रिष्टुप तो छंद मात्र है, वैदिक 7 छंदों में प्रसिद्ध, गायत्री आदि छंदों में। तो ये जो छंद विशेष हैं उसमें इंद्रियत्व की कल्पना कैसे होगी, उसे इंद्रिय कैसे माना, ये एक आकांक्षा होती है। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए ये भी एक अर्थवाद है, त्रिष्टुभो भवत सेन्द्रियत्वाय। इस अर्थवाद में जो ये आकांक्षा हुई, जिज्ञासा हुई कि त्रिष्टुप छंद रूप होता हुआ कैसे उसमें इंद्रियत्व की कल्पना कर रहे हो, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अन्य शाखा में ये कहा गया इंद्रियम वै त्रिष्टुप, ऐसा एक अर्थवादांतर आता है। वो उसी प्रकरण का नहीं, शाखांतर का है। वो जो शाखांतरस्थ इंद्रियम वै त्रिष्टुप ये वाक्य है अर्थवाद, उसमें त्रिष्टुप में श्रुति इंद्रियत्व बता रही है, और वो जो शाखांतरस्थ अर्थवाद में बताया गया त्रिष्टुप में इंद्रियत्व है, वह वाक्य यहाँ पर जो त्रिष्टुभो भवत सेन्द्रियत्वाय इस अर्थवाद में होने वाली जिज्ञासा का उपशामक है, शांत करता है। तो इस प्रकार ये अर्थवादांतर की अपेक्षा से अर्थवादांतर की प्रवृत्ति का ये भी एक उदाहरण है। इस अभिप्राय से लिखते हैं तथा त्रिष्टुभो भवत सेन्द्रियत्वाय इत्येवम् आदि वादेषु इंद्रियम वै त्रिष्टुप इत्येवम् आदि अर्थवादांतरापेक्षा दृश्यते। तो ये जो त्रिष्टुभो भवतः सेन्द्रियत्वाय ये अर्थवाद वाक्य हैं, इसमें इंद्रियम वै त्रिष्टुप इस अर्थवादांतर की अपेक्षा होती है, ये बात प्रसिद्ध है।
वैदिकों में द्विवचन है। हाँ? त्रिष्टुप छंद है। हाँ, वो त्रिष्टुप छंद वाली 2 ऋचाएं वहां पर हैं। हाँ, तो उनके लिए कहा गया कि तो ये जो कहा गया त्रिष्टुप छंद है, इसके विषय में थोड़ा ये टीका है। टीका में 1-2 वाक्य इसको देखिए। यज्ञस्य पुरुष रूप कल्पनायाम सेन्द्रियत्वाय त्रिष्टुभो भवतः इति उक्तम बहुरीच ब्राह्मणे। तो बहुरीच ब्राह्मण में यज्ञ की पुरुष रूप से कल्पना की गई है। तो यज्ञ रूप पुरुष के इंद्रियत्व के लिए, सेंद्रियत्व के लिए कहा गया कि त्रिष्टुभ छंद वाली जो ऋचाएं हैं वह इसकी वो है इंद्रिया। तो तत्र त्रिष्टुभ, ये जिज्ञासा होती है इस वाक्य में कि त्रिष्टुभ छंदो मात्रत्वात् कथम इंद्रियत्व कल्पना। तो त्रिष्टुप तो छंद है, उसे इंद्रिय कैसे कहा गया। इस प्रकार की आकांक्षा होने पर यजुर्वाक्यम संवाद्यते। यजुर्वेद का जो वाक्य है उसे संवादक के रूप में बताया जाता है। का मतलब वो जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को शांत करने वाले वाक्य के रूप में बताया जाता है। वो यजुर्वाक्य है आपका इंद्रियम वै त्रिष्टुप, और पहला वाला है ऋग्वेद का वाक्य, पुरुष के यज्ञत्व की कल्पना, यज्ञ में पुरुषत्व की कल्पना के लिए सेंद्रियत्व के लिए त्रिष्टुप को इंद्रिय बताने वाला जो वाक्य। तो 722 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में है ना, यज्ञ से पुरुष रूप कल्पनायाम सेन्द्रियत्वाय त्रिष्टुपो भवतः इति उक्तम बहुरीच ब्राह्मणे तत्र त्रिष्टुपः छंदो मात्रत्वात् कथम इंद्रियत्व कल्पना इति आकांक्षायाम यजुर्वाक्यम संवाद्यते। तो यजुर्वाक्य बताया गया। तो इस प्रकार ऋग्वेद के वाक्यगत जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई न कोई जिज्ञासा उपशामक की अपेक्षा हुई। तो यजुर्वेद का वाक्य वहां पर उपस्थित होकर के जिज्ञासा शांत करता है। का मतलब एक अर्थवाद दूसरे अर्थवाद का शेष होता है, ये यहां पर बताया गया। तो अर्थवादांतर का शेष है, यह बात भी शास्त्र में सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। अब विद्यास्तुत्यर्थत्वात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में, ननु अमूर्तयोः पुण्यपापयोः उपादानस्य असंभवात् अनुपसंहार इत्यत आह विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्चेति। कहते हैं ये बता रहे हो आप लोग कि विद्वान के द्वारा विद्या के सामर्थ्य से त्यागे गए पुण्य पापों को ग्रहण कर लेते हैं विद्वान के सुहृद
और द्वेष्टा। लेकिन विद्वान जिन पुण्य पापों का हान कर रहा है, त्याग कर रहा है, वे पुण्य पाप मूर्त नहीं है। ऐसे कोई सोने की गिनिया या रत्न फेंक दें और जिनको उनकी आवश्यकता है वो तो हाथ से उठा सकते हैं क्योंकि मूर्त है। लेकिन किसी ने पुण्य और पाप को जो अदृष्ट है, अमूर्त है, उसे फेंक दिया और उसे उठाना चाहेगा कोई, ग्रहण करना चाहेगा, उठाना चाहेगा मतलब, तो कैसे उठा पाएगा? अमूर्त होने से उपादान विद्वत त्यक्त पुण्य पापों का नहीं हो पाएगा। ये एक शंका है। और आप कह रहे हो कि पुण्य पापों का उपादान सुहृद और द्वेष्टा करते हैं, वो कैसे संभव होगा? ये एक शंका हुई। ये टीका में लिखी है कि ननु अमूर्तयोः पुण्य पापयोः उपादानस्य असंभवात् अनुपसंहार इत्यत आह विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्च। तो जो अमूर्त पुण्य पाप हैं विद्वान के द्वारा त्यक्त, उनका उपादान असंभव है अमूर्त होने से। और जब उपादान ही नहीं हो रहा तो उपादान का फिर उपसंहार, ये जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं, अनुपसंहार ही उचित है। उपादान असंभव होने से उपादान का अनुपसंहार जो हमारा पक्ष है, पूर्व पक्षी का मत है, वह उचित है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्च अस्य उपायन वादस्य कथम अन्यदीये सुकृत दुष्कृते अन्ये रूपे एते इति नातीव अभिनिवेष्टव्यम। तो ये कहते हैं कि ये जो उपायनवाद है कौशितकी में और शाट्यायनी में, विद्वान के पुण्य पापों का विद्वान के सुहृद और द्वेष्टा के द्वारा उपायन का संकीर्तन, उसे कहा जाता है उपायनवाद। वह जैसे कर्म, विद्वान के कर्म का हान विद्या की स्तुति के लिए है, प्रशंसा के लिए है, ऐसे विद्वान के पुण्य पापों का उपादान भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करने की। उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि विद्या प्रशस्त है। विद्या की स्तुति के लिए विद्वान के पुण्य पापों का उपादान का संकीर्तन श्रुति में है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उनका उपायन किया किसी ने और वो विद्वान के द्वारा किया गया, और अब विद्वान के सुहृद पुण्य विद्वान के द्वारा किए गए पुण्यों का उपादान कर रहे हैं, और विद्वान के द्वारा किए गए पापों का उपादान ये उनका द्वेष करने वाले करेंगे। वो संभव होगा कि नहीं होगा, इस पर ज़्यादा बुद्धि को लगाने की, खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्च अस्य उपायनवादस्य, ये जो उपायनवाद है यानी पुण्य पापों का ग्रहण
संकीर्तन है वह विद्यास्तुति के लिए होने से विद्यास्तुत्यर्थत्वात्, इसलिए दूसरों के किए हुए अन्य दिए सुकृत दुष्कृते, इसमें अन्य शब्द से लीजिए विद्वान को, अन्य दिए का अर्थ हुआ विद्वान कर्तृक। तो विद्वान के द्वारा किए गए पुण्य पाप अन्य ही यानी विद्वान के सुहृद तथा द्वेष्टाओं के द्वारा कथम उपेयते, कथम का उपेयते के साथ अन्वय करें, कैसे ग्रहण कर पाएंगे। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है, अमूर्त होने से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कहते हैं इति यानी इस प्रकार अतीव न अभिनिवेष्टव्य, ऐसा बहुत अधिक अभिनिवेश करने की जरूरत नहीं है, यानी अपने बुद्धि को वहीं पर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे संभव होगा। ये जिसके लिए कथन है उसे महान समझना है बस। विद्या की महत्ता के लिए है तो विद्या महती है, इतना मात्र समझना है। ये भाष्यकार भगवान कहते हैं कि नातीव अभिनिवेष्टव्यम, नातीव अभिनिवेष्टव्यम का अवतरण और भी लिखा जा रहा है टीका में। देखिए पहले तो उपायन पद का तात्पर्य बता रहे भाष्यकार भगवान, जो शाट्यायनी शाखा में और कौशितकी रहस्य में उपायन वर्णित है, उसका अभिप्राय जो निकलता है उसे बताते हैं कि विद्वन्निष्ठयोरेव तयोः फलम परे प्राप्नुवन्ति विद्या सामर्थ्यात् इति उपयन्ति पदेन उच्यते इत्यर्थ। ये जो विद्वान के पुण्य पापों का उपायन सुहृद और द्वेष्टा करते हैं, यह वाक्य इतना मात्र बता रहा है कि विद्वान में रहने वाले जो पुण्य पाप हैं उनका फल विद्या के सामर्थ्य से मिल जाता है सुहृद तथा द्वेषकर्ताओं को। इतना मात्र उपायन पद के द्वारा बताया जा रहा है। वो विद्वान में रहने वाले सुहृद में और द्वेषकर्ता में चले जाएंगे, ये नहीं, रहेंगे विद्वान के विद्वान में ही, लेकिन विद्वान के सुहृद विद्वान की सेवा करेंगे तो उनके पुण्यों का फल पाएंगे। विद्वान का द्वेष करने वाले विद्वान में रहने वाले पाप का फल पाएंगे। इतना मात्र उपयंती शब्द से बताया जा रहा है। ये उपायन वादस्य विद्यास्तुत्यर्थत्वात् इससे बताया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अर्थ, इसमें विद्या का महात्म्य भी प्रकट होता है। अब और भी शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है, अनुपपत्तियां बताई जा रही है, यानी युक्ति विरोध अनुपपत्ति कहते हैं, युक्ति से ये सिद्ध न हो पाना। उसका उत्तर देने के लिए नातीव इत्यादि वाक्य है भाष्य में जो गया ना, नातीव अभिनिवेष्टव्यम, इसका अवतरण है। उसके लिए दो अनुपपत्ति बताई जा रही है कि ननु अन्यनिष्ठ कर्मणो हो अन्यत्र फल संचार कथम। कहते हैं यदि उपयंती शब्द का अर्थ विद्वान में रहने वाले पुण्य पापों का विद्वान के सुहृद तथा द्वेषकर्ताओं में संचरण, ये अर्थ है, तो दूसरे में रहने वाले जो पुण्य पाप वे अन्य में फल के
संपादक कैसे बनेंगे, उनका फल दूसरे में कैसे पहुंचेगा। कथम शब्दाक्षेप अर्थ में है, मतलब किसी भी प्रकार से नहीं फल पहुंच सकता। भोजन आपने किया, भूख हमारी शांत हो जाए, ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। लेकिन वेदांती को कहो तो वेदांती कहेंगे ये भी संभव है। आपका खाया हुआ दूसरों को भी तृप्ति दे सकता है यदि आप वैश्वानर उपासक है तो। हाँ, और क्या। तो वो वैश्वानर अपने आप को समझ करके ऐसा करते हैं, तो ऐसा संभव है। तो वैश्वानर के भोजन की तो प्रतीक्षा करते रहते हैं संसार के प्राणी। आज के जमाने में कोई वैश्वानर उपासक हो जाए तो ये महंगाई के लिए आंदोलन ही होना बंद हो जाए है? सरकार को भी जितनी भी महंगाई करनी है करते रहो, कोई खरीदने वाला ही ना मिले। हाँ, ये एक को अपना भोजन हाँ? लेकिन उसको खाना भी बहुत लगता है तो ये पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी की, ननु अन्यनिष्ठ कर्मणो अन्यत्र फल संचार कथम। यदि कोई ये कहें सिद्धांति के अनुयायी कि ननु वचन बलाती थी चेत, के वचन के सामर्थ्य से, यानी श्रुति कह रही है कि अन्य में रहने वाले कर्म का फल अन्य को प्राप्त होता है, तो मान लो। तो कहा वचन तो ऐसा है नहीं। यही पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न, यानी वचन सामर्थ्यात नहीं कह सकते। क्यों? कहते फलम उपयंती इति अश्रुते। तो ये तो नहीं कहा गया कि कर्म तो विद्वान में ही रहता है, पुण्य पाप, और उसका विद्वान के पुण्य पापों का फल विद्वान के सुरुत तथा द्वेष करता ग्रहण करते हैं, ऐसा वहां पर वचन नहीं है। वहां तो पुण्य पापों का उपायन करते हैं, ऐसा वचन है। ये पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया। इसलिए नहीं कह सकते कि वचन सामर्थ्य, ऐसा मान लो कि फलम उपयंती इति अश्रुते। तो फिर आगे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा कहे तो वो भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं दूसरे में रहने वाले कर्म का फल दूसरे को प्राप्त हो सकता है, इसके लिए शास्त्रीय उदाहरण है। ऐसा सिद्धांति के अनुयायी यदि कहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते ये भी ठीक नहीं है। यथा पुत्रकृत श्राद्धस्य पितृसु फलम तथा अत्र, ऐसा यदि पूर्व पक्षी पूर्व सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कह रहे इति न वाच्यम। कहते हैं अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो जिनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा रहा है वे तो श्राद्ध के कर्ता नहीं है। श्राद्ध करता है पुत्र और उससे तृप्ति मिलती है पितरों को। तो श्राद्ध कर्म रहा पुत्रनिष्ठ और फल मिला पिता को, तो अन्य निष्ठ कर्म का फल अन्य को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऐसे विद्वान निष्ठ जो पुण्य पाप है उसका फल सुहृद और द्वेषकर्ता को मिलेगा। ये शास्त्रीय उदाहरण है, शास्त्र ही कह रहा है। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहना चाहेंगे तो कहते हैं इति न वाच्यम, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कहते हैं श्राद्ध का तो पुत्र करेगा और तृप्ति पिता को मिलेगी, वो ठीक है, क्योंकि वो न्याय सिद्ध है।
लेकिन विद्वान कर्म कर ले और उसका फल अन्य को मिले, ये न्याय सिद्ध नहीं है। ये पूर्व पक्षी आगे इसका क्यों ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस उदाहरण द्वारा इसे कह रहे हैं कि यस्य फलम उद्दिश्य यत् कर्म विहितम तस्य तत्फलम इति न्यायेन पितॄणां तुल्य उद्देशेन कृतकर्मणो व्यधिकरण फलत्वेपि विदुषः कर्म काले अनुदिष्ट व्यधिकरण फलायोगात्। तो कहते एक न्याय है। क्या न्याय है कि यस्य फलम उद्दिश्य यत् कर्म विहितम तस्य तत्फलम। कहते हैं जिसके फल के लिए जो कर्म विहित है, तस्य शब्द से लेना उस कर्म को, विहित कर्म को, उस विहित कर्म का फल तत्फलम का मतलब उसको मिलेगा। तस्य तत्फलम, जिसके उद्देश्य विहित है उसको तस्य शब्द से लेना, जिसके उद्देश्य विहित हुआ उसी को तत्फलम यानी उस विहित कर्म का फल मिलेगा। तो श्राद्ध पुत्र करें पिता की तृप्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए पुत्र श्राद्ध करें, ऐसा विहित है। तो यस्य उद्देश्येन यानी पितृ तृप्ति उद्देश्येन, पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से यत् कर्म विहितम, श्राद्ध कर्म विहितम, तो तस्य यानी पितरों को, पितृणाम तत्फलम यानी उस श्राद्ध कर्म का फल पितरों को मिलेगा, भले ही पुत्र करें। ये न्याय है। तो इस न्याय के आधार पर पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध का पितरों को तृप्ति रूप फल मिल जाए, ये तो इस न्याय सिद्ध है। क्योंकि श्राद्ध करते समय भी उद्देश्य वही है, मुझे तृप्ति हो इसलिए पुत्र श्राद्ध नहीं करता अपने तृप्ति के लिए। जो दिवंगत हुए पितर हैं उन्हें तृप्ति मिले, इस उद्देश्य से श्राद्ध करता है। तो श्राद्ध अनुष्ठान काल में श्राद्ध अनुष्ठान का उद्देश्य पितरों की तृप्ति ही है। तो पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से श्राद्ध किया जा रहा है, तो पितरों को मिल जाए, ये इस न्याय सिद्ध है। ऐसे विद्वान के द्वारा किए गए पुण्य पापों का फल विद्वान के सुहृद और द्वेष्टाओं को मिल सकता है, यदि विद्वान जिन कर्मों का फल यहाँ पर सुहृद और द्वेष्टाओं को बताया जा रहा है, वो कर्म करते समय ये उद्देश्य रखें कि मेरे द्वारा किए जाने वाले इन कर्मों का फल भविष्य में मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा और मेरे जो सुहृद होंगे उन्हें पुण्य, मेरे द्वारा किए जाने वाले इन पुण्यों का फल मिल जाए और मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल वो द्वेष्टाओं को मिल जाए। ऐसी कोई वसीयत हो विद्वान की, तब तो ऐसा ईश्वर करे वसीयत के अनुसार। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उस समय तो विद्वान जो पुण्य पाप करता है उस समय मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल उनको मिले, ये उद्देश्य नहीं होता। और ये न्याय तो ये बताता है कि जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उन्हें पहुंचेगा। तो वो तो कर्ता स्वयं के लिए है, इसलिए फिर स्वयं के लिए किया गया तो उद्देश्य स्वयं का फल ही हुआ। तो सुहृद और द्वेष्टाओं को फल मिलेगा, ये कैसे कहना बनेगा? ये कहना नहीं बनेगा। ये इसलिए हम कहते हैं कि श्राद्ध का पुत्र कर्तृक श्राद्ध का फल पिता को मिलता है। इस उदाहरण से विद्वत कर्तृक पुण्य पाप का फल उनके सुहृद और द्वेष्टाओं को मिलेगा, ये सिद्धांत नहीं बताया जा सकता।
ये पूर्व पक्षी ने कहा। इति नचवाच्यम यस्य फलम उद्दिश्य यत् कर्म विहितम तस्य तत्फलम इति न्यायेन पितॄणां तृप्ति उद्देश्येन कृतकर्मणो व्यधिकरण फलत्वेपि विदुषः कर्म काले अनुदिष्ट व्यधिकरण फला योगात्। ये हुआ। आगे हैं एक अनुपपत्ति ये हुई किंच इत्यादि से, और दूसरी एक अनुपपत्ति पूर्व पक्षी बता रहे हैं। किंच विदुषो देहपाते कर्मणो असत्वात् यावत् जीवं विद्वत् सेवकस्य तद्वेषुनो वा फलम स्यात् इत्यतः नातिव अभिनिवेष्टव्यमिति। दूसरी बात ये कह रहे हैं, एक सिद्धांति के कथन में अनुपपत्ति बता रहे हैं। यदि ये कहोगे कि विद्वान के द्वारा किए गए कर्म तो विद्वान में ही रहते हैं और उसका फल मात्र सुहृद और द्वेष्टाओं को मिलता है, ये जो सिद्धांत आप मानोगे तो इसमें दूसरी एक अनुपपत्ति तो ये हुई कि दूसरों में रहने वाले कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरी एक अनुपपत्ति है कि विद्वान के कर्मों का फल, विद्वान में रहने वाले कर्मों का फल उसके सुहृद और द्वेष्टाओं को मिलता है। ये जो आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवित जो विद्वान है सशरीर, उनकी सेवा करने वाले को सशरीर विद्वान में रहने वाला जो पुण्य है मान लिया जाए कि उसका फल मिल रहा है, और सशरीर विद्वान का द्वेष करने वाला जो है उसे उसका पाप मिल रहा है, पाप का फल मिल रहा है। ऐसा एक अभ्युपगमवाद से मान भी ले, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तक विद्वान जीवित है। और विद्वान का शरीर छूट गया तो आप क्या कहते हो कि विद्वान का कर्म विद्वान में ही रहता है, कर्म का संचार नहीं होता, फल का संचार होता है। विद्वान के जो सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं वो तो विद्वान को जन्म दिलाएंगे नहीं, आवश्यक नहीं है, तो वो अपने अपने कारणों में विलीन हो जाएंगे। प्राण अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से बने हैं, वो अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण में चले जाएंगे। कर्मेंद्रिया एक एक भूतों के रजोगुण में चली जाएगी, ज्ञानेन्द्रिया एक एक भूतों के सत्वगुण में चली जाएगी। अंतःकरण, जिस साभास अंतःकरण में कर्मों का अवस्थान होता है, वे कर्म चले जाएंगे। क्या नाम, कर्म का आश्रय भूत अंतःकरण सम्मिलित अपंचकृत पंचमहाभूतों में के सत्वगुण में चला जाएगा। तो आश्रय नहीं रहा तो कर्म कहाँ रहेगा फिर? तो माना जाएगा कर्म समाप्त हुआ, और समाप्त हुआ कर्म फल कैसे देगा? तो फिर ब्रह्मलीन हुए जो विद्वान हैं उनकी प्रतिष्ठा करो मूर्ति की, और फिर पूजा अर्चना करते रहो, पुण्यतिथियां मनाते रहो, और महाराज ऐसे थे ये प्रशंसा करो। इसका कुछ फल तो मिलना नहीं है उनके पुण्य का, क्योंकि उनका तो आप कह रहे हो कि उन्हीं में था उनके वो, और वो अंतःकरण, जिस अंतःकरण में था अंतःकरण विलीन हुआ तो आश्रय ही नहीं रहा, तो कर्म भी समाप्त माना जाएगा। तो फिर ब्रह्मलीन हुए विद्वानों को याद करना, याद करने वाले का मात्र समय पास माना जाएगा, कोई पुण्य नहीं लगेगा अलग से, उसका फल नहीं मिलेगा। ये एक अनुपपत्ति है, पूर्व पक्षी बता रहे हैं। विद्वान निष्ठ कर्मों का फल अन्य को मिलता है इस पक्ष में। किंच विदुषो देहपाते,
ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूट गया तो कर्मणो असत्वात्, तो कर्म का आश्रय न होने से निराश्रित कर्म रह नहीं पाएगा। तो यावत जीवम विद्वत सेवकस्य, जब तक शरीर है विद्वान का तब तक विद्वान की सेवा करने वाले को भले ही सुखरूप फल मिल जाए विद्वान के पुण्य कर्मों का, और जब तक विद्वान का शरीर है तब तक विद्वान का द्वेष करने वाले को विद्वान के पापों का फल मिल जाए, ये होगा। लेकिन शरीर छूटने के बाद विद्वान के पुण्य पाप ही नहीं रहे तो किसका फल मिलेगा? उनके सुहृद और द्वेष्टाओं को नहीं मिलेगा। इसलिए चले गए तो उसके बाद फिर शांत, उनको याद ही नहीं करना है, ये पक्ष प्राप्त होगा। ये एक अनुपपत्ति पूर्व पक्षी ने बताई। द्वेषिणो वा फलम स्यात् इत्यतः आह, ये सब अनुपपत्तियां देख करके भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो उपायन वाद है कर्मों का, वह विद्या की स्तुति के लिए होने से उसके स्वार्थ की उपपत्ति कैसे होगी, इसके विषय में बहुत अधिक आग्रह रखने की जरूरत नहीं है। ये कहा कि नातीव अभिनिवेष्टव्यम, ये नातीव अभिनिवेष्टव्यम ये कहते समय भगवान भाष्यकार का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को टीकाकार बता रहे हैं। नातीव अभिनिवेष्टव्यम, इस भाष्य को लिखते समय, वाक्य को लिखते समय भाष्यकार का ये अभिप्राय रहा कि विद्वत सेवा द्वेषाभ्याम विद्वन्निष्ठ पुण्य पाप तुल्ये पुण्य पापे सेवक द्वेषिनोर जायेते जातयोः फलतः स्वीकार उपायनम इति परिहारस्य सुलभत्वात् अनाग्रह इत्यर्थ। कहते हैं श्रुति में, उपायन श्रुति में जो उपसर्ग पूर्वक अय धातु है उपायन बताया है, उसका अर्थ ये निकल आएगा। क्या अर्थ निकल आएगा? कि जो विद्वानों की सेवादि शुश्रूषा करने वाले सुहृद हैं और विद्वान के जो द्वेष्टा हैं, उनके द्वारा जो सेवादि रूप शुश्रूषा हो रही है, उस शुश्रूषा से पुण्य रूप कर्म अपूर्व उत्पन्न होता है। वो अपूर्व उत्पन्न हो रहा है विद्वान की सेवा से, और वह अपूर्व वैसा ही है जैसे विद्वान के अपूर्व है। विद्वान ने भी अपने आचार्य उपासनम से बताया गया जो ज्ञान का साधन है वो किया है। अमानित्व अदाम्भित्व में आचार्य उपासनम बताया है ना। तो उससे जो पुण्य मिला, उससे पाप जो अदृष्टगत था वो समाप्त हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, शम दमादि षट संपत्ति आई, वेदांत विचार से अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ, चित्त शुद्धि का हेतुभूत अपूर्व बना। ऐसे वर्तमान विद्वान ने जैसे अपने पूर्ववर्ती विद्वानों की सेवादि करके अपूर्व अर्जित कर लिया पुण्यात्मक, ऐसे वर्तमान विद्वान की जो सेवादि करते हैं, सुहृदी सेवादि करेंगे, उन्हें जैसे उस विद्वान को अपने पूर्व विद्वानों का
सेवादि से अपूर्व प्राप्त हुआ विद्वानों की सेवा से, ऐसे इनको भी होता है, वो उनके सेवा का फल है, अपूर्व बना। और द्वेषकर्ताओं को वो द्वेष, जैसे वो पाप हुआ है, पापात्मक अदृष्ट बना है, ऐसे द्वेष से पापात्मक अदृष्ट बनता है विद्वान के। और वो जो पुण्य और पाप बना सेवा और द्वेष से, उसका फल सुख और दुख से अन्वित ये हो जाते हैं विद्वान के सुहृद और द्वेष्टा। इस प्रकार का ये जो पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई अनुपपत्तियां हैं, इन अनुपपत्तियों का परिहार संभव है उपायन शब्द का अर्थ ऐसा करके, और बहुत सरल है ये परिहार। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्वाग्रह रखने की जरूरत नहीं है उसका। तो वहाँ उपायन श्रुतिगत उपायन शब्द का अर्थ ये निकलेगा कि विद्वान की सेवा से विद्वान में जैसे अदृष्टात्मक पुण्य है ऐसा अदृष्ट बनता है, द्वेष से विद्वान में जैसा पापात्मक अदृष्ट है ऐसा अदृष्ट बनता है, और उसका फल सुहृद और द्वेषकर्ताओं को मिलता है। ये उपायन शब्द का अर्थ होने से वो सब निकल आता है, सारी उपपत्तियां बन जाती है, स्वार्थ भी निकल आ रहा है, उसका अर्थ ये करना है। तो परिहार से सुलभत्वात् अनाग्रह, वो अभिनिवेश नहीं करना है का मतलब आग्रह नहीं रखना है, ये भाष्कर भगवान ने कहा है इस अभिप्राय से। अब उपायन शब्द से सत्वात, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में, उपायनादेह स्तुतित्वे लिंगम आह उपायनिति। आप कह रहे हो कि उपायनवाद तथा हानवाद ये अर्थवाद है, विद्या के स्थावक है। तो ये अर्थवाद है, इसका ज्ञापक कोई होना चाहिए ना। तो कहते हैं उपायनादि में, इसमें आदि शब्द से हान को लेना, उपायन और हान जो श्रुति में आया ये अर्थवाद है, विद्या की स्तुति करने वाले हैं। उनमें अर्थवादत्व का ज्ञापक ये बता, सूत्र में जो उपायन शब्द के साथ एक शब्द जोड़ा है, वो शब्द का उच्चारण करना सूत्र में ज्ञापक है कि उपायनवाद तथा हानवाद ये विद्या की स्तुति करते हैं, स्थावक है, अर्थवाद है। यदि वो इनको अर्थवादत्वेन रूपेण भगवान वेदव्यास जी को मानना अभिष्ट न होता, सीधे वो उपायन का ही उपसंहार अभिष्ट होता, अर्थवाद के रूप में उपसंहार नहीं अभिष्ट होता, उपायन का ही वो अभिष्ट होता। तो क्या करते हैं कि शब्द का उच्चारण न करते, उपायन शेषत्वात् इतना मात्र लिखते हैं। उपायन शब्द शेषत्वात् में शब्द जो लिखा है ना, वो लिख करके ये बता रहे हैं कि उपायनवाद अर्थवाद है और हानवाद भी अर्थवाद है, सूत्र में शब्द का प्रयोग करके। ये यहां पर कह रहे हैं कि उपायनादे स्तुतित्वे लिंगम आह उपायनिति। तो उपायन शब्द शेषत्वात् इति तू शब्दम समुच्चारयन, समुच्चारण यह करता है सूचयति का, सूत्रकार का विशेषण है। तो शब्दम समुच्चारयन
स्तुत्यर्थाम एव हानव उपायन अनुवृत्तिम सूचयति। तो सूत्र में शब्द रूप शब्द का उच्चारण करके भगवान वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि जहाँ केवल ब्रह्म विद्या के फल के रूप में कर्म का हान मात्र वर्णित है, वहाँ पर भी उपायन की अनुवृत्ति लानी चाहिए। ये जो कथन है वह केवल स्तुति के लिए है ब्रह्म विद्या की। उपायन की अनुवृत्ति लाते हैं तो स्तुति में प्रकर्ष होता है, ये मात्र सूचित किया जा रहा है। टीका में एक वाक्य है, उपायन विवक्षायाम उपायनस्यैव उपसंहारम सूत्रकारो ब्रूयात् अतः शब्दस्य तम ब्रुवन् स्तुतिम सूचयति इत्यर्थ। तो कहते हैं उपायन विवक्षायाम, यदि उपायन की विवक्षा होती यानी विद्वान के कर्म ग्रहण का वास्तविक ही प्रतिपादन करना अभिष्ट होता सूत्रकार को, तो सूत्रकार उपायनस्यैव उपसंहारम सूत्रकारो ब्रूयात्, भगवान वेद व्यास जी उपायन का ही उपसंहार बताते, उपायन शब्द का उपसंहार नहीं बताते। उपायन का मतलब ग्रहण रूप जो अर्थ है, अर्थ का उपसंहार बताते, शब्द का उपसंहार न बताते। यहाँ शब्द का उपसंहार बताया जा रहा है। अतः शब्दस्य तम ब्रुवन, यानी उपायन शब्द का उपसंहार बता करके, तम शब्द का अर्थ उपसंहारम, ब्रुवन स्तुतिम सूचयति, तो ये बताते हैं कि ये उपायन स्तुति मात्र है, उपायनवाद। नहीं तो उपायन अर्थ का उपसंहार करते हैं। यहाँ उपायन अर्थ का उपसंहार न बता करके उपायन शब्द का उपसंहार बताया जा रहा है। ऐसे 2-3 मिनट में एक प्रकरण समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसलिए इसको पूरा ही कर लें। तो भाष्य में है, गुणोपसंहार विवक्षायाम ही उपायन अर्थस्यैव हानौ अनुवृत्तिं ब्रूयात्। यदि गुणोपसंहार अभिष्ट होता है ना, अर्थ का उपसंहार अभिष्ट होता उपायन अर्थ का, तब तो उपायन रूप जो अर्थ है उसके उस उपायन की अनुवृत्ति, अर्थ की अनुवृत्ति हान वाक्य में बताते का मतलब छांदोग्य में और अथर्व श्रुति में उपायन रूप अर्थ की अनुवृत्ति बताते, लेकिन वहां उपायन अर्थ की अनुवृत्ति न बता करके उपायन शब्द की अनुवृत्ति बता रहे हैं। वो ये ज्ञापन कर रहे हैं कि गुणोपसंहार विवक्षित नहीं है, अर्थ का उपसंहार विवक्षित नहीं, शब्द का उपसंहार विवक्षित है, क्योंकि वो अर्थवाद है। तस्माद इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, विद्या विचारात्मके पादे स्तुति विचारस्य का संगति इत्यत आह तस्मादिति। कहते हैं ये जो तीसरा पाद है, तीसरे अध्याय का, साधन अध्याय का तीसरा पाद, ये तो विद्या के स्वरूप का विचार कर रहा है। इस तीसरे पाद में विद्या के स्वरूप का विचार हो रहा है। सगुण ब्रह्म विद्या का स्वरूप निर्धारित किया जा रहा है कि दहर विद्या में कहाँ से कौन से गुण होंगे। शांडिल्य विद्या अलग अलग स्थान पर कही गई, कौन सी एक ही है कि अनेक है, ये सब विद्या का विचार है। सगुण ब्रह्म विद्या का भी, निर्गुण ब्रह्म विद्या के भी स्वरूप का विचार करने वाला जो ये पाद है, इस पाद में अर्थवाद का विचार
करने वाला ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण की पाद के साथ संगति तो बन नहीं पाएगी, एक विषयकत्व रूप। हाँ, तो विद्या के विचारात्मक पाद में अर्थवाद विचारात्मक यह अधिकरण असंगत सा लग रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है यहाँ? ये एक प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर देने के लिए तस्मात् इत्यादि वाक्य भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं। ये प्रश्न टीका में बताया है कि विद्या विचारात्मके पादे, विद्या विचारात्मक पाद है ये तीसरा पाद तीसरे अध्याय का। इसमें स्तुति विचारस्य का संगति, स्तुति यानी अर्थवाद, तो अर्थवाद का विचार रूप ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण की पाद के साथ क्या संगति लग रही है? हाँ, असंगत लग रहा है ये पाद। इस प्रकार ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देने के लिए ये लिखते हैं तस्मात् गुणोपसंहार विचार प्रसंगेन स्तुति उपसंहार प्रदर्शनार्थम इदम सूत्रम। तो ये प्रासंगिकी संगति है, एक विषयकत्व रूप संगति नहीं है। अन्य अधिकरणों की तो पाद के साथ एक विषयकत्व रूप संगति है, इस अधिकरण की पाद के साथ प्रासंगिकी संगति है। ये बता रहे हैं कि तस्मात् गुणोपसंहार विचार प्रसंगेन, विद्या के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गुणों का उपसंहार रूप, उपसंहार का विचार रूप जो ये पाद हैं, उसके प्रसंग में स्तुति उपसंहार का प्रदर्शन करने के लिए यह अधिकरण है। एक ही सूत्र है एक इस अधिकरण में, इसलिए इदम सूत्रम कहो या अधिकरणम कहो, ये है, इसे कहा गया। अब सूत्रस्थ उपायन शब्द से सत्वात यहां तक का विचार हुआ। हानौतु उपायन शब्द से सत्वात, और दो पद बचे हैं, तीन पदों का विचार हुआ। हानो तू उपायन शब्द से सत्वात, 5 पद है ना कुल। कुशा छंद स्तुति उपगान वत ये चौथा, और तद उक्तम ये 5वां। इन 2 पदों का विचार भाष्य में अवशिष्ट है। इन 2 पदों का विचार पूरा होगा तो प्रथम वर्णक का विचार पूरा हो जाएगा। फिर शुरू से दूसरे वर्णक के अनुसार इसी सूत्र का 5 पदों का विचार होगा। 2 प्रकार से विचार है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्